छत्तीसगढ़ में आज पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने पहुंच करके बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जो यात्राएं हैं या जो जमीनी स्तर पर रणनीतियां उतारने की बातें हैं, उसको लेकर के कुछ इस अंदाज में इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर दोनों ही पार्टियां अपने अपने तौर पर विरोधियों को दबाने और खुद की जमीन को विस्तार करने की कोशिश में है। आइए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भूपेश बघेल की सरकार पर प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों की सरकार उन्होंने बताया। साथियों ने कांग्रेस के काले कारनामे को उजागर करने का काम किया है, उनका चेहरा बेनकाब किया है। सोशल मीडिया और मीडिया पर कांग्रेस की पोल खुल रही है। इस माफिया सरकार से मुक्ति पाने का एक संकल्प ले रहे हैं और समय का इंतजार करें कि कैसे चुनाव की घोषणा हो, कमल का बटन दबाने का अवसर मिले, एक और कमल का बटन दबेगा, दूसरी ओर भूपेश से आपको मुक्ति मिलेगी। ईमानदार सरकार राज्य में रोजगार तो दिया नहीं, बेरोजगार बनाया। फिर बेरोजगारी भत्ते का वायदा किया था तो 30 महीने होने जा रहे हैं, वो वायदा भी पूरा नहीं किया। 39,000 के लगभग बच्चों की मौत हो गई जनजातीय क्षेत्र। एक बच्चे की मृत्यु भी हो जाए तो दर्द होता है, यहाँ 40,000 बच्चों की मृत्यु हो गई। भूपे करो और मस्त करो। हजारों कर्मियों को, चाहे दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे हमारे विद्या मैदान हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, आंगनबाड़ी, सबको सड़कों में आने रुलाए। किसानों का 2 वर्ष का बकाया बोनस वो नहीं दिया। कहा था मंडी टैक्स हटाएंगे, लेकिन दुगना कर दिया। अब इन सब बातों में जाओगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना, और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्ष को, प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में सारे विपक्षियों को ख़त्म करने, जेल में ठूसने की बात हो रही है। तो ये तो सीधा सीधा ये देश तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये देश प्रजातांत्रिक देश है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, और मैं समझता हूँ कि अति का भी अंत होता है। हमारे सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भूपेश बघेल सरकार पर प्रहार, और उसी अंदाज में भूपेश बघेल ने कहा कि हिम्मत है साहब तो अदानी के खिलाफ बोल करके दिखाओ। देखिए जब्बार, जिस तरह से पूरे चुनावी माहौल में तमाम पार्टियां अपने तरह से जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी आज एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बात करने की कोशिश की। इसमें अनुराग ठाकुर आए थे। आपको बता दें कि एक ऐप का इन्होंने उद्घाटन किया है जिसमें भूपे करके नाम है, भूपे ऐप है, जिसमें भूपेश बघेल के जो तमाम भ्रष्टाचार हैं उसको अगर स्कैन करेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार के सारे वीडियो आ जाएंगे। इस ऐप को पब्लिक डोमेन में डालने के लिए आज आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कांग्रेस को बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं जिस अंदाज में भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर हमला किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केवल ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं, या उनके केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, बड़े तमाम नेता आ रहे हैं, वो केवल छत्तीसगढ़ में आके केवल झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर केवल ये जुबानी जंग चल रही है छत्तीसगढ़ में। चुनावी माहौल में एक दूसरे को जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं, और सीधे तौर पर केवल 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 वोटरों को रिझाने के लिए दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। जब्बार जी, चलिए बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जिस अंदाज में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, दोनों ही पार्टियों के लिए करो या मरो की स्थिति है। लेकिन